दोस्तों अडानी ईएनटी और पूरा का पूरा अडानी पैक लगातार 7 दिनों की गिरावट के बाद और इनफैक्ट आज भी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टॉक 7% से गिर जाता है। उसके बाद इंट्राडे में करता है 24% की रिकवरी। अगर आप इंट्राडे लो और इंट्राडे हाई के बीच में डिफरेंस दोगे, क्योंकि -7% तक गिर चुका था स्टॉक और 15% का अपर सर्किट लगाया स्टॉक ने, तो ये जो बीच का 24% का जो डिफरेंस है, आज ऐसा क्या हुआ अडानी ईएनटी में और अडानी पैक में कि जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरीके की तेजी देखने को मिली, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों ये तेजी सिर्फ अडानी ईएनटी में नहीं थी, आप देख सकते हैं सारे के सारे स्टॉक्स में थी। अडानी पोर्ट्स 5.4%, अडानी ग्रीन 5%, एडब्ल्यूएल, और ये सारे के सारे स्टॉक्स तो 5% से ज्यादा भाग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो सर्किट है अब चेंज करके 5% कर दिया गया है। ये जो दो स्टॉक्स हैं ये एफएनओ में हैं, तो ये कितना भी भाग सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक्स एफएनओ में होते हैं उनका जो सर्किट है वो रिवाइज हो जाता है कुछ टाइम बाद। अगर हम बात करें इन सारे स्टॉक्स की, तो ये आप देख सकते हैं अडानी ट्रांस और अडानी गैस आज भी 5% के लोअर सर्किट में ही फंसे हुए थे, और अंबुजा सीमेंट और एसीसी तो स्टेबल चल रहे हैं, इनके ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जितना कि बाकी के अडानी स्टॉक्स पे पड़ा है। तो दोस्तों न्यूज क्या है, देखिए दोस्तों, अडानी पैक से रिलेटेड रोज आप लोगों को 3 4 5 न्यूज देखने को मिलेंगी। उसमें से हो सकता है कुछ सही हो सकता है कुछ सही ना हो सकता है कुछ रेलेवेंट हो सकता है कुछ रेलेवेंट ना हो, आज भी हो सकता है बहुत सारी न्यूज हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज जो है वो ये है दोस्तों कि एसबीआई जो है बाकी बैंक्स के साथ मिलकर के एनुअल रिव्यू कर रहा था अडानी पैक का, और वहां पर एसबीआई ने स्टेटस को रखा है उनकी क्रेडिट लिमिट्स पर। यानी कि स्टेटस को का क्या मतलब है दोस्तों, स्टेटस को का मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं लाए हैं उनकी क्रेडिट लिमिट्स पर। यानी कि बैंक को ऐसा लगता है कि यहां पे कोई भी चिंता का विषय नहीं है, हम क्रेडिट लिमिट्स को जैसी चल रही हैं वैसे ही रख सकते हैं, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आप लोगों को आज अडानी पैक में देखने को मिला। क्योंकि अगर भाई एसबीआई ऐसा कह देता है और इसमें बाकी के बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, तो इससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ का पता चलता है कि अडानी ग्रुप में थोड़ी स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है अडानी पैक को। उसके अलावा एक और न्यूज थी दोस्तों, वो न्यूज क्या थी कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, अडानी ग्रुप जो है अपनी इमेज को बहुत ज्यादा साफ करने में लगा हुआ है। अभी आज उनकी हांगकांग में भी बॉन्ड होल्डर्स के साथ मीटिंग थी, अभी आगे आने वाले दिनों में भी और भी कई सिटीज और कई कंट्रीज में आप लोगों को बॉन्ड होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग देखने को मिलेगी। अभी ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्टेडली, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, रिपोर्टेडली है, इसका मतलब रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है, ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, कि जो कंपनी है वो प्लान कर रही है 690 से 790 मिलियन डॉलर का लोन चुकाने का बाय द एंड ऑफ मार्च दिस ईयर। एंड ऑफ मार्च दिस ईयर का मतलब है दोस्तों एक महीने के अंदर अंदर 700 मिलियन डॉलर्स के आसपास का लोन चुकाने की बात चल रही है बाय द अडानी ग्रुप। और ये कितना होता है, रफली 6500 करोड़ के आसपास की अमाउंट है ये, जितनी भी आप लोगों को देखने को मिली। सो 6500 करोड़ का डेट चुकाने की बात हो रही है एक महीने के अंदर अंदर। सो यहां पे साफ पता चल रहा है कि अडानी ग्रुप अपनी इमेज को सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये आप देख सकते हैं कि कंपनी ऐसा इसीलिए कर रही है कि भाई जिससे कि उनकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको वो पॉलिश कर सके, उनकी जो इमेज है उसको वो पॉलिश कर सके, और उनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा डेट है जिसको बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा करके बताया जा रहा है, उस कंसर्न को इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कम किया जा सके। सो अडानी ग्रुप ये सारे स्टेप्स लेने को तैयार है। अब देखिए दोस्तों, ये बात सच है या नहीं ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स के द्वारा आया है, और जिन लोगों ने ये बताया है, जिन लोगों को इस मैटर के बारे में पता है, उन्होंने कहा है कि भाई हमारा नाम मत लेना, हम ये जो चीज आप लोगों को बता रहे हैं ये एनोनिमस होकर के ही बताना चाहते हैं। अब कई बार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि ये जो न्यूज आती हैं मीडिया में, ये कई बार फेक भी निकल आती हैं, तो वो एक दूसरा डिस्कशन हो जाता है। यहां पे हम उन चीजों में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें न्यूज दिख रही है उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया है। बाकी एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में ना तो आप लोगों को पता है ना ही मुझे पता है, लेकिन यहां पे हम एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये जितनी भी न्यूज आ रही है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, क्या ये सही है या ये सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन का तरीका है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। बाकी अगर मैं बात करूं अडानी पैक के बारे में दोस्तों, तो ये बीच बीच में जो आप लोगों को एक दिन की ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है, या इनफैक्ट 2 दिन की ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल जाती है, इसको आप डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप न्यूज का रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इससे स्टॉक में या फिर पूरे पूरे ग्रुप में स्ट्रेंथ आ गई है ऐसा कह पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके के जो फॉल्स आते हैं 70% 80% के, उनमें बीच बीच में ऐसी 2-3 ग्रीन कैंडल्स बनती ही बनती हैं,
आप कोई भी केस उठा करके देख सकते हो, येस बैंक का देख सकते हो, फ्यूचर रिटेल का देख सकते हो, जितनी भी कंपनीज क्रैश हुई हैं उनका आप चार्ट उठा करके देख सकते हो, बीच में एक दो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। सो इन दो ग्रीन कैंडल्स की वजह से इनमें स्ट्रेंथ आ गई है, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन यस, अगर आपको यहां पर रिस्की काम करना ही है, अगर आप अडानी पैक पे बैट लेना ही चाहते हैं, रिस्की बैट लेना ही चाहते हैं, तो बात अलग है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।